दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं DPS न्यूज़ हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पूनम बुद्ध। दोस्तों ये टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहां पे चौधरी मांगे राम मलिक और संस्थापक भारतीय किसान यूनियन है, जो राकेश टिकैत जी के गुरुजी हैं, इनके नेतृत्व में कुछ किसान बैठे हुए हैं। चलिए उनसे बातें करते हैं और उनके हालात के बारे में जानते हैं। नमस्कार। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप जो यहाँ पे बैठे हो, सबसे पहले तो मतलब आप यहाँ के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, मेरा नाम मनदीप मलिक है और मैं गांव उमरा से हूँ, हिसार डिस्ट्रिक्ट से। और चौधरी मांगे राम मलिक जी का गांव, जिन्होंने भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की थी। हम 7 महीने से लगातार टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में हमारा योगदान कर रहे हैं। 7 महीनों से यहाँ बैठे? हाँ, 7 महीने से। यहाँ पे मतलब बुजुर्ग हैं, युवा भी हैं, मतलब महिलाएं भी हैं, तो आपको कैसा लग रहा है, क्या होना चाहिए, मतलब इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये लड़ाई देखो रोटी खाने वालों की है, गोबर खाने वालों की नहीं है। और रोटी जो खाता है, चाहे वो बच्चा है, लेडीज है, बुजुर्ग है, युवा है, अमीर है, गरीब है, किसी भी जाति धर्म का है, वो लोग हमारे साथ आएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। और जो आदमी रोटी नहीं खाते, वो दलाली खाते हैं, नमक हरामी करते हैं, वो चाहे कोई भी हो। किसान कौम में भी ऐसे लोग हैं जो गद्दारी करते हैं। तो ये तो यहाँ है नहीं कि कैसा लग रहा है, क्योंकि ये आंदोलन जो है वो दूसरी क्रांति है देश को आज़ाद कराने की। पाखंड से, धर्म की राजनीति, जातिगत राजनीति, द्वेष भावना की राजनीति और जो दलगत राजनीति है, उन्होंने हमारे देश की जो व्यवस्था है, आम आदमी को जीने का जो अधिकार है, उसको छीन लिया गया है। और आम आदमी 2 टाइम की रोटी कमाने के लिए दाने दाने के मोहताज इधर उधर भटकता फिरता है। और एक आदमी हज़ारों लाखों करोड़ का लोन लेता है, फ्रॉड करता है, और उसके बाद सरकार उसको दोबारा से लोन दे देती है। वो तो बदस्तूर देश को लूटने का काम करता है। और जो आम आदमी है, वो संघर्ष से अपनी ज़िंदगी सड़कों पे धक्के खाते हुए गुजार देता है। तो ये लड़ाई जो है, ये धर्म युद्ध है, अन्याय के खिलाफ है और न्याय युद्ध है। इसमें हर कोई भागीदार है। जो नमक देश का खाया जिसने और जो रोटी खाता है, वो हर कोई इसमें शामिल है। तो सर, आप यहाँ मतलब बैठे हुए हैं, MSP पे जो 1.5 साल का आपको प्रपोजल मिला हुआ है, फसल भी आपकी अच्छे से बिक रही है, फिर भी आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? देखो, MSP जो समस्या है, वो किसान की सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि MSP देश का ऐसा, दुनिया का ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसके ऊपर MSP ना मिलती हो, MRP ना लिखा हुआ हो। सिर्फ खेतीबाड़ी, भारत के अंदर पैदा की जाने वाली खेतीबाड़ी के अंदर ही ऐसा है कि वो बिना MSP के बिकती है। हरियाणा और पंजाब को गेहूं और धान के ऊपर MSP मिलती है, बाकी कहीं MSP नहीं मिलती। प्रपोजल की बात जहाँ तक है, 1.5 साल का कह दिया कि हरियाणा में, अब जो हरियाणा में सरसों का जो रेट था, वो 7,000 के करीब सरकार ने खरीदा। वो सिर्फ एक प्री प्लान योजना है। जैसे इन्होंने BSNL को ठप बना दिया, देश का ऐसा कोई भी सरकारी संस्थान नहीं था जो घाटे में हो। इन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से उनको बर्बाद करके, पब्लिक को दिखा के, आंखों पे पट्टी बांध के उसको निजी हाथों में सौंपने का काम किया। उसी प्रकार जो कृषि है, कृषि एक धंधा है। जब तक किसान खेती करता है, वो एक धंधा है। और जैसे ये पूंजीपतियों ने इसको अब व्यापार के ऊपर ले आए हैं। आपने देखा भी होगा कि जब किसान नेताओं की हमारे सेंटर के मिनिस्टर के साथ बातें होती थी, तो पीयूष गोयल नाम का वाणिज्य मंत्री, जो व्यापारिक मंत्री है, वो डिबेट में आता था। तो इसका साफ तौर पे ये इशारा है कि जो खेती है, वो अब ट्रेड के अंदर चली गई है और वो एक व्यापार बन चुकी है। और जो चीज़ व्यापारिक होगी, आपको पता है कि वो आम आदमी के इच्छा से तो कोई चीज़ व्यापारी लोग देंगे नहीं, वो तो अपना बेनिफिट कमाएंगे। और जब अनाज, आज गेहूं उत्पन्न करके हम सरकार को बेचते हैं और सरकार आम आदमी को PDS के द्वारा सस्ते रेट पे देती है, तो मैं बताना चाहूँगा कि 8 करोड़ राशन धारकों को पैन कार्ड, जो आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया। जो हमारे मजदूर तबका भाई हैं, जो राशन कार्ड के द्वारा जिन्हें गेहूं मिलती है खाने के लिए, उनमें से 8 करोड़ राशन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया, वो ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि अंगूठा मैच करेगा नहीं, तो धीरे धीरे करके ये स्टेप बाय स्टेप अगली योजना में 8 करोड़ को और ख़त्म कर देंगे। तो आम आदमी, किसान मजदूर है, जो मजदूर, वो बेचारा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। और MSP के बगैर आप देखिए कि जब मान लिया टमाटर लगाया किसी भाई ने 1 एकड़ में, वो ट्राली भर के मंडी के अंदर लेके जाता है, तो वहाँ पर सभी आड़ती होते हैं, वो दलाली करते हैं। वो ईमानदारी से काम तो करते, वो चाहते हैं कि सस्ते से सस्ते रेट पे हम खरीदें। वो 2 रुपये से ज़्यादा उसका रेट नहीं लगाते। जबकि 1 किलो को पैदा करने में, 1 टमाटर को 5 रुपये से ज़्यादा का खर्चा आता है। अगर और उसके ऊपर MSP निर्धारित हो, वह 10 रुपये का टमाटर है, तो इससे जो उत्पादन करता है उसको बेनिफिट होगा। और जो उपभोक्ता है,
जो मान लिया 2 रुपये दलाली करने वाले ने 2 रुपये टमाटर लिया और मार्केट में 20 रुपये बेच दिया, 18 रुपये की उसने दलाली की और उपभोक्ता को 18 रुपये का नुकसान हुआ। अगर वही टमाटर सरकार कहती है कि हमने दलाली ख़त्म कर दी, अगर दलाली ख़त्म करनी है हमारे देश में आम आदमी सरकारें क्यों चुनता है? वो इसलिए चुनता है कि जो लूट तंत्र है उसके ऊपर निरंकुश जो है उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए और जो उनको खाने पीने की चीज़ें हैं जो सस्ते रेट पे मिले। लेकिन जो दलाली करने वाले लोग हैं वो उत्पादनकर्ता को भी मारते हैं और उपभोक्ता को मारते हैं, बेनिफिट किसी को नहीं होता। अगर MSP लागू होती है तो उपभोक्ता को भी फायदा होगा और उत्पादनकर्ता को भी होगा और बीच की जो दलाली है वो भी एक लिमिट का पैसा कमाएंगे। तो MSP बहुत ज़रूरी है और MSP मिलेगी तो किसान खेती कर पाएगा। और अगर हमारा देश जो है खेती पे निर्धारित है, अगर खेती नहीं करेगा तो व्यापारी लोग जो हमारा, अब देख लीजिए एजुकेशन सिस्टम है, चिकित्सा का सिस्टम है, रेलवे का, ये जितनी भी चीज़ें थी ये पहले सेवा के अंदर थी, अब इन सेवाओं को व्यापार के अंदर ले आए, इनको बिजनेस बना दिया। पहले सरकारों की जिम्मेवारी होती थी भाई आम आदमी को शिक्षा दी जाए, चिकित्सा दी जाए, रेलवे सेवा दी जाए, बिजली दी जाए, सस्ते रेटों पे खाने के लिए अनाज दिया जाए। लेकिन अब सरकार ने उनसे अपने हाथ पीछे खींच लिए और उसका व्यापारीकरण कर दिया। आप देखोगे कि रेलवे का किराया दिन भर बढ़ रहा है, रोडवेज का बढ़ रहा है और चिकित्सा शिक्षा कितनी महंगी हो गई। कोरोना में 50-50 हज़ार के टिक्के लग रहे थे और शिक्षा को इन्होंने मॉडल स्कूल बना दिया है। तो आम आदमी, सरकार की जो जिम्मेवारी थी आम आदमी को देने की, वो जिम्मेवारी अब सरकार ने बिल्कुल ख़त्म करके उससे पैसे कमाने का है उनको साधन बना लिया है। और इसके खिलाफ आम आदमी ने सरकार चुनी थी ताकि वो सुविधा देश के। आम आदमी ने अंबानी अडानी के लिए सरकार नहीं चुनी थी। अगर आप हमको लूटिए और उनको अमीर बनाइए, अंबानी अडानी के अमीर बनने से हमारे देश को क्या फ़ायदा होगा भाई? तो ये वो भी तो हमारे देश के हैं ना। नहीं, फिर वो हमारे देश के नहीं, कहाँ हमारे देश के नहीं है। जहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ, जितने पूंजीपति लोग हैं, आप ये एक बताइए, क्या वो कभी अंबानी अडानी रतन टाटा ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं? मुसलमानों को देश से बाहर भगाओ के नारे लगाए हैं? चाइना का सामान का बायकाट करे क्या उन्होंने नारे लगाए हैं? अमेरिका का विरोध करो क्या उन्होंने नारे लगाए हैं? 26 जनवरी पे क्या कभी पूंजीपति ने हमें 26 जनवरी की मुबारकबाद दी है? 15 अगस्त की मुबारकबाद दी है? क्यों नहीं दी? क्योंकि उन लोगों के बिजनेस हैं। सवेरे नाश्ता करता है पाकिस्तान, दोपहर का लंच करता है चाइना और रात का डिनर करता है अमेरिका। वो अमीर लोग हमारे देश के नागरिक नहीं हैं। हमारे देश की जिम्मेवारी किसान, मिडिल क्लास पे है, गरीब आदमियों पे है। देशभक्ति का झंडा हम उठाते उठाते हमारे शरीर से कपड़े जा रहे हैं और वो लोग देशभक्ति का नकली नाटक कर रहे हैं। तो वो लोग देश के नागरिक नहीं है, वो कई देशों की नागरिकता ले हुए बैठे हैं। वो हमारे देश को सरकारों के तहत मिलकर एक योजनाबद्ध तरीके से लूट रहे हैं। सर, हमने कुछ दिन पहले महंगाई पे बात की थी, तो उस बारे में भी जो मतलब हमारे जो देश के लोग हैं वही बोल रहे हैं, आम नागरिक जो हैं, कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। उन लोगों को आप क्या कहेंगे? मतलब इतने सारे किसान यहाँ बैठे हुए हैं, वो तो सब गलत बता रहे हैं, लेकिन वो मोदी जी को ठीक बता रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश में बहुत सारी समस्याएँ हैं। अक्षेत्रवाद है, जातिवाद है, धर्म का धंधा है जिसमें हर कोई अंधा है, आंखों में पट्टी बंधी हुई है जातिवाद की। जब हम जातिवाद से आगे की सोचेंगे तब हमें पता चलेगा असलियत क्या है। अंबानी अडानी को पैसा कमाने के चक्कर में फाइनेंस करके वो हमारे देश के प्रधानमंत्री। अब एक बात बताइए, क्या अनाज अकेले किसान को चाहिए खाने के लिए? नहीं, सबको चाहिए। ये सामाजिक मुद्दों की लड़ाई है, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रोटी कपड़े की, उस सब की लड़ाई है। लेकिन लोगों की आंखों पे पट्टी RSS जो संगठन है, एक आतंकवादी संगठन है RSS, जो किसानों को आतंकवादी बोल सकते हैं, वो लोग आतंकवादी ही हो सकते हैं। उन्हीं के ज़ुबान से ऐसे शब्द निकल सकते हैं और वो वास्तविक आतंकवादी है। उनका 100 साल का आप इतिहास उठा के देख लीजिए। वो लोगों की आंखों में पट्टी बांधते, जातिवाद की गुमराह करते हैं। वो मजदूर लोग तबके के पास जाएंगे, उनको कहेंगे कि ये कानून जो है किसानों के लिए तो नुकसानदायक है, ज़मींदारों के लिए उनकी ज़मीनें छीन के हम आपको दे देंगे और आपके पास ज़मीन हो जाएगी या फिर आप उन जैसे हो जाओगे। मजदूर तबका ये सोचता है, दलित तबका, अरे भाई इनकी योजना तो बहुत बढ़िया है यार, खुश हो जाते हैं वो। फिर वो लोग किसान के पास जाते हैं जो इनके RSS के प्रचारक है, BJP के, ABVP के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं, वो किसान को कहते हैं कि भाई देख, वैसे तो हम रिजर्वेशन ख़त्म नहीं कर सकते और निजीकरण होगा तो रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगी और मजदूर जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और आपसे नीचे ही रहेगा। ये सोच के किसान भी खुश हो जाते हैं। वो किसानों को भी खुश कर देते हैं गुमराह करके, दलित वर्ग को भी खुश कर देते हैं और वो देते किसी को कुछ नहीं। इसका उदाहरण है उनका गुजरात
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसे देशों में और स्टेटों में काफ़ी लंबे समय से सरकारें रही हैं, जहां उन्होंने किसान मजदूर की ज़मीनों को छीन के कॉरपोरेट घरानों को दे दिया, किसी भी किसान मजदूर को नहीं दिया है। तो हमारा देश बटा हुआ है जातिवाद में। हर कोई अपनी जाति को प्राथमिकता देता है, रोटी को प्राथमिकता नहीं देता। जब उसको भूख लगती है तब भाई याद आता है, वरना भाई किसी को याद नहीं आते। तो हमारे देश में एजुकेशन की कमी होने की वजह से, जागरूकता की कमी होने की वजह से और धर्म, जाति का और जो परिवारवाद की राजनीति की वजह से जो ये फूट डालो और राज करो की राजनीति में आरएसएस कामयाब हो गया है, जो वो सिर्फ इनका एजेंडा है 100 साल पहले का। और एक योजनाबद्ध तरीके से प्री प्लान से ये लोग आज सत्ता पे बैठ गए। वैसे इससे पहले हमारे देश में जितनी भी घटनाएं होती थी, जितनी भी शिक्षा के बजट डाउन होते गए, चिकित्सा नहीं मिली, वो सभी इन्हीं लोगों का था। और हमारा देश जो है आज दो लोगों से लड़ रहा है, दो तरह की कैटेगरी। एक दुनिया के तमाम बड़े बड़े पूंजीपति जिसको हम WTO के नाम से जानते हैं, दूसरा हमारे देश के संगठन है RSS। इन दोनों से लड़ रहा है। दोनों की नीतियाँ एक ही है कि गरीब को गरीब बना दो और अमीर को अमीर बना दो। अमीर और गरीब की खाई को ये लोग बहुत चौड़ा करना चाहते हैं और लोगों के दिमाग में जातिवाद का जहर घोल के ये देश को देश से लड़वाते हैं, राज्य को राज्यों से लड़वाते हैं और गाँव को गाँव से लड़वाते हैं। धन्यवाद। आप लोगों ने देखा ही होगा कि किसानों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, तीनों काले कानून रद्द हो जाएं और उसके बाद ही किसान यहाँ से उठने के बारे में बोल रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है, सरकार कब तक चलती है इसी तरह अपनी बातों पे और कब तक किसान इसी तरह अड़े रहते हैं। तब तक बने रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा के साथ।